आइए फिर से एक बार आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। हम लाइंस एंड एंगल्स ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने लाइंस एंड एंगल्स में रेज लाइंस डिफरेंट तरह के एंगल्स पढ़े और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन ट्रांसवर्स करता है, उसको काटता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीखे थे, राइट। नाउ आगे जो है हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करता है, राइट, तो उसकी वजह से जो एंगल बनते हैं उस एंगल को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन है आपका L और दूसरी लाइन है M, फाइन। दो लाइन है, एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M। तो जब L और M दो लाइन है और उसको तीसरी लाइन काटती है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए L और M दो लाइन है, L और M दो लाइन है, ओके, दो रेज है, और उसको तीसरी लाइन N ट्रांसफर कर रही है, ओके, और ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है जिसमें ये इंटरसेक्ट करती है, ओके, पॉइंट P एंड पॉइंट Q है। नाउ आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने सारे जो एंगल्स बन रहे हैं उसको हमने नेम कर दिया, ओके, एक नंबर में लिख दिया है ताकि हम इसको समझ सके कि एग्जैक्टली ये एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, फाइन। ओके, नाउ जब दो लाइन को तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करता है तो उनमें से जो एंगल बनते हैं, नाउ कुछ एंगल्स है जो काफ़ी फेमस है एंड उसका काफ़ी यूज़ है ना। इनफैक्ट सारे कॉन्सेप्ट का ही काफ़ी यूज़ है। तो इसमें जो एंगल बनता है, पहला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो एक्सटीरियर, अगर आप इस पर्टिकुलर समझें, अगर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करने की कोशिश करें कि ये दो लाइन है, ओके, ये दो लाइन है और दो लाइन को तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करता है जिसको हमने N बोला, राइट। तो अगर हम इसको इंटीरियर एक्सटीरियर संबंधित करें तो ये कुछ पार्ट है जो एक्सटीरियर पार्ट है। एक्सटीरियर माने बाहरी, ये भी बाहर है, ओके, बट ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये कुछ अंदर का भाग है ना, ये कुछ अंदरूनी मामला, अंदर का भाग है, तो हम इसको इंटीरियर बोल सकते हैं, ओके। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप समझ लीजिए कि जो एक्सटर्नल पार्ट में जितने एंगल्स बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर पार्ट में जितने एंगल बनते हैं उसको हम इंटीरियर। हमने समझाने के लिए कुछ आपको डेफिनेशन लिखे हैं एज ए नोट्स, अगर आप चाहेंगे, ओके। तो ये एंगल जो अब जब इसका इंटरनल पार्ट अगर हम उसको लाइन में समझाएं तो एक हो गया आपका P या Q वाला जो हिस्सा हो गया वो एक इंटरनल हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया, ओके। तो जो एंगल, ओके, P और Q लाइन सेगमेंट के साथ नहीं है या है उसको हम एक्सटीरियर बोलते। तो कौन कौन सा एंगल जो P एंड Q के साथ नहीं है, वो हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल, मैं इसको दूसरे रंग में लिख दूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ओके। सो ये हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये जो 8 एंगल है इस लाइन सेगमेंट PQ का पार्ट नहीं है, ओके। तो इस 4 एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसलिए बोलते हैं एंगल हुज आर्म्स डज नॉट इंक्लूड लाइन सेगमेंट PQ, ओके। एंड उसके अपोजिट आप देखेंगे, फिर से उसको मैं बनाता हूं, तो ये जो एंगल था, ये जो चार एंगल है वो PQ के इंक्लूड करता है, और ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, ओके। ये दो लाइन सेगमेंट का, ये दो लाइंस का ये इंटीरियर पार्ट है, और ये जो लाइन सेगमेंट है PQ के साथ में जो लगा हुआ एंगल्स है जो इंटीरियर, उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसको हमने बोला था 4,
3, 6 और 5। फाइन। तो हम बोलेंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये क्या है? ये हमारे ये हमारे इंटीरियर एंगल है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ओके, हाँ, और ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल। आई होप इट इज क्लियर, है ना। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, बस आप इतनी समझ लो। डिफिनेशन अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप बार बार डिफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ, है ना। नाउ तो हमने पढ़ लिया एक्सटीरियर और इंटीरियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सेकंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? बेसिकली एक पेयर ऑफ एंगल। अगर सिंगल एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोलते हैं। जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब दो एंगल्स को मिला के ही जो एंगल्स बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अब हम इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? ओके, फिर से हम वही बनाते हैं, एम है और एन है। ओके, एल है और एम है। ओके, एल है और एम है और एन उसको ट्रांसवर्स कर रही है। फाइन। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल, ओके, ऐसे पेयर ऑफ एंगल जिनके दो आर्म्स उस लाइन ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। ओके, है ना। तो इस केस में हम पेयर ऑफ एंगल किसको बोल सकते हैं? कौन कौन? फिर से हम इसको बोलते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये हो गया 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 5 कैसे हैं? एंगल 1 और एंगल 5 कैसे हैं? जो एक ही साइड में है। ओके, अगर हम डिफिनेशन को भी देख ले तो एंगल 1 बोलते हैं कि they are on the same side and arms are directed to the same sense. Arms are directed to the same sense. तो आप देखेंगे ये दोनों एक सेंस एक साइड में है और इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही है। फाइन। ओके, तो जैसे कौन कौन है? ये एक तरह के एंगल हो गए। एक तो हो गया आपका एंगल 1 और एंड एंगल 5। ठीक उसी तरीके से क्या हो गया आपका? किस तरीके से है? बिल्कुल सेम जैसा दिखने वाला एंगल है जो इस दिशा पे है ना। इस और है। एक हो गया एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, नाउ सिमिलरली क्या हो गया? अब आप देखें 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 किसकी तरीके से है? एक ही साइड होना चाहिए, साइड सेम होना चाहिए। तो 3 के साइड में 3 और 6 है जिसका बिल्कुल प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसा सेम है। ओके, तो 3 हो गया एंड 7 हो गया। सिमिलरली 4 और 5। ओके, तो इनको हम बोलेंगे 4 और 8। 4 और 8। तो इस चारों को हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहली बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा एंगल होगा, हम उसको हमेशा पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। और ऐसे एंगल जो एक ही साइड पे हो और उनकी जो सेंस है सेम सेंस पैदा करती हो। सेम सेंस मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे 1 भी ऊपर की तरह है ना। ये जो एंगल है इसका जो माप होगा इसके माप के ऑलमोस्ट बराबर ही होगा और एक होगा। ओके, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। ओके, तो हम बोल सकते हैं कभी भी प्रूफ में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ेंगे, जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो हम इस पे बात करेंगे। फाइन। नाउ 2 कॉन्सेप्ट और है, एक तो बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ओके, डिफिनेशन फिर मैंने दे दिया है, ए पेयर ऑफ एंगल इन विच वन आर्म ऑफ ईच एंगल इज अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, आप ज़्यादा इस पे कॉम्प्लेक्स में मत जाइए डिफिनेशन में,
ओके, मान लीजिए ये दो लाइन है, ओके, और एल है, एम है, और एक लाइन उसको ट्रांसवर्स करता है, ओके। तो अगर हम इस दो, ये जो एंगल है ना, एंगल, ये क्या क्या एंगल्स हो गए, तो अगर हम जो भी एक्सटीरियर क्या हो गया, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया है ना, और ये हो गया, ये भी एक्सटीरियर पार्ट हो गया, और ये हो गया इंटीरियर पार्ट, ओके। तो ये दो एक्सटीरियर पार्ट है और एक इंटीरियर पार्ट है। तो एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल बनता है, और वो कैसा एंगल है, जैसे कौन कौन एंगल है, जैसे अगर इसको हम बोले एक, है ना, फिर से अगर हम बोले दो, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज व्हाट वाज इट वाज, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ओके। ये हमारे एंगल थे, फाइन। ऐसे हमने नेमिंग कन्वेंशन लेके हम काम कर रहे हैं। तो हमारे अगर एक्सटर्नल पार्ट में हमारे क्या क्या एंगल है, एक्सटर्नल लंगारे हमारे हो गए 1 2, हाँ राइट, 7 8 एक्सटर्नल। इंटरनल हमारे हो गया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5। नाउ अब हम इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल तो हम समझ गए, पहले भी मैंने दोबारा भी लिख दिया। अब अल्टरनेटिव इंटीरियर, तो एंगल 1 का अल्टरनेटिव कौन होगा, फाइन, ओके। तो अगर एक्सटीरियर की, हम पहले इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर, तो एंगल 3 और एंगल 4 का अल्टरनेटिव कौन होगा, ओके। तो एंगल 3 का अल्टरनेटिव कौन होगा, हाँ, तो एंगल, अगर हम उसको बोलेंगे एंगल 3, एंगल 5, है ना, एंड एंगल 4 का अल्टरनेटिव एंगल 6 होगा, राइट, ओके। तो फिर से डिफिनेशन है, वन आर्म ऑफ द ईच एंगल्स इन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड हुज अदर आर्म्स इंक्लूड लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक तो बात है कि जब हम सबसे पहले तो ये समझ ले, इंटीरियर एंगल होगा तो सारे एंगल उस लाइन सेगमेंट का पार्ट ही होना चाहिए, PQ जिसको हम कह रहे थे, राइट। और अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है तो ये चारे अल्टरनेटिव इंटीरियर, तो इस केस में हम बोलेंगे एंगल 3 और एंगल, याद कीजिए मैंने क्या कहता, एंगल 3 और एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 आर दी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ठीक उसी तरीके से कौन कौन सा हो जाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या है, एंगल 1, हाँ, एंगल 2, हाँ, एंगल 7 और एंगल 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। तो ये चार एंगल में जो हमारा होगा, तो हम कैसे बोलेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 7, क्या क्या बोलेंगे, एंगल 2, ओके, और एंगल 8, ओके, है ना, एंड एंगल 1 एंड एंगल 7, they are what, they are alternate एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, बट आप अगर इसको एंगल में भी याद कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि इस केस में एंगल, ये एंगल, ओके, एंगल 1, अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एंगल 1 एंड एंगल 7, है ना, ओके, ये वाला, राइट। और एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये क्या हमारे एक्सटीरियर। उसके अलावा, क्योंकि एक तो है, आप समझ लीजिए कि एक्सटीरियर है तो ये बाहरी होना चाहिए, एक्सटर्नली बनना चाहिए, तो ये दो एक्सटर्नली है, ये क्लियर कर लीजिए। ये दोनों कभी भी इंटीरियर, अल्टरनेटिव इंटीरियर या अल्टरनेटिव एक्सटीरियर नहीं होगा, ओके, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो हमेशा एंगल 3 और एंगल 5, ओके। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 6 होगा, ओके। तो आई होप ये समझ आएगा, ये और क्लियर होगा जब हम आगे बात करेंगे। तो एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जो भी इस लाइन सेगमेंट का पार्ट होता है, और एक्सटीरियर किसको बोलते हैं, जो इस लाइन सेगमेंट का पार्ट नहीं होता है, राइट, है ना। हमने देख लिया ना, ये सब है, हाँ, फाइन, ठीक है।
और उसके बाद हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोला, तो हमने बोला पेयर ऑफ एंगल की बात करेंगे, है ना, जो एक ही साइड पे हो और सेम सेंस बनाता, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा बार बार देखेंगे समझ आएगा, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा, बट ये मैं फाउंडेशन की तरह बना रहा हूँ, तो इसको देखिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा होकर शेयर कीजिए। ये सारे क्लास 7, 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अगर क्लियर नहीं है तो आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी ये मैं सीरीज लेकर आऊँगा, छोटे छोटे 10-12 मिनट का वीडियो है, सबको बार बार देखें, बार बार देखें, ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।